So welcome back to the channel guys to your on the Common Man's Club. So in this video we are going to discuss about a news which is being circulated in various newspapers and various analysts have tried to cover it. That is about the company L&T, Larsen and Toubro. So you can see the headlines that at over $4 billion L&T seizes its largest order from Qatar. Qatar से इनको एक order मिला है which is largest yet which has been claimed by L&T. चलते हैं जरा बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर पे और डायरेक्टली देखते हैं हम उस न्यूज़ आर्टिकल को. ओके सो ये बाय द वे 27 तारीख का यस्टरडे का न्यूज़पेपर है. इसमें ये देखिए, सी दिस इज द न्यूज़ हियर. ओके इनका कहना है that this by the way this happened on 26th March. Okay, engineering conglomerate Larsen and Toubro on Wednesday announced that it had won its largest order ever. इन लोगों ने बताया नहीं कितना का है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि $4 बिलियन का है ना. और ये अब तक का इनका लार्जेस्ट है. ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर द कंपनी एंड यू कैन एक्सपेक्ट company to make a good returns in the future. And S.N. Subramaniam, who is actually the chairman and managing director of L&T, said securing Qatar Energy LNG's ultra mega offshore contract, the largest single order in our history, is a landmark achievement. Okay, $4 बिलियन बहुत बड़ा होता है भाई, है ना. लार्ज का कंपनी के लिए भी ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. And the scope of the work includes the engineering, procurement, fabrication, installation, and commissioning of the two offshore compression complexes. Okay, so with this news in the background, let us try to analyze this particular company. चलते हैं इनके वेबसाइट पे कि क्या है, क्या ये कहते हैं. सो टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन लोगों ने बता रखा है. लार्सन एंड टुब्रो इज एन इंडियन multinational engaged in EPC projects. What is EPC? EPC, by the way, is engineering procurement construction, right? EPC का full form होता है. And high tech manufacturing and services. It operates over 50 countries worldwide. तो मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह में अच्छा नाम है. आप लोग जानते ही हैं, L&T कोई परिचय का मोहताज नहीं है, सब कुछ जानते हैं इसके बारे में. अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में कैसे परफॉर्म किया है. ओके बाय द वे आज के ग्राफ पे चलते हैं. आज इसने L&T ने कैसे परफॉर्म किया है, उसके बाद हम चलेंगे कुछ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में. बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन. दो मेरा चैनल बहुत छोटा है, इसके कहना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. Because if you don't say such things and if anything happens, then SEBI can put its disciplinary action on anyone. Sorry for the pronunciation. Okay, so किसी पर भी disciplinary action SEBI ले सकती है, ये कहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि this is not any kind of buy or sell recommendation. This is purely for learning purpose only and nothing else. Okay, so ये आज का ग्राफ है. By the way, you see that निफ्टी हैड ओपनड एट दिस प्राइस समवेयर और उसके बाद कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते गया, कुछ कंसोलिडेट किया, उसके बाद साइडवेज हो गया. मीन्स यहाँ पे जो कि 3460 पे कहीं ना कहीं के आसपास ओपन हुआ है और ये 3510 पे क्लोजिंग दी है इसने, मीन्स हायर क्लोजिंग दी है. ओके सो 26 तारीख का न्यूज़ का तो असर अच्छा खासा हुआ है. और अब चलते हैं हम इसके फंडामेंटल्स पे, पास्ट में और क्या परफॉर्म हुआ है. देखिए जब से कंपनी बनी थी ना, तब से अभी तक का इस कंपनी ने बेसिकली, एक मिनट सॉरी, जब से कंपनी बनी थी ना, ओके पास्ट 5 ईयर, वो सॉरी वो डेटा मैं डालना भूल गया यहाँ पे. तो पास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने 311% का वोपिंग रिटर्न दिया. बहुत हाई रिटर्न होता है इतना. ठीक है, 311.02% का दिया है. दिस लार्ज कैप कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? 4,73,424 करोड़. इतनी किसकी वैल्यूएशन है, राइट? तो 5 ईयर्स में अच्छा खासा रिटर्न है. तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने
पिछले 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपया भी डाला होता तो ये 1 लाख रुपया आपका बाय द वे, ठीक है, 4 गुना हो जाता, 4 टाइम्स। 300% का मतलब होता है 4 टाइम्स होगा, लगभग 4 गुना हो गया होता, है ना। सो ये 5 साल का रिटर्न है। ये पिछले 3 साल का रिटर्न है भैया, 3 इयर्स में इन्होंने 96.272% का रिटर्न दिया है, विच इज ऑल्सो ऑसम रिटर्न। पिछले 1 साल में चूंकि सारे ही लार्ज कैप स्टॉक्स की पिटाई हुई थी तो इसकी भी होनी ही थी, है ना। तो ये देखिए, ये 6.14 का नेगेटिव रिटर्न दिया है बाय द वे। सो लाजमी है, वो तो अच्छी बात है, दैट वाज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये 1 साल में मैं बता रहा हूँ। ओके, दिस वाज बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने खरीद लिया वो आगे अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। राइट, पास्ट 1 मंथ में देखिए तो ये कंटिन्यूअस हायर हाई बनाते हुए आगे जाता रहा है, एंड सॉरी, पास्ट 1 मंथ में 6.79% का रिटर्न दिया है, मतलब आपके 1 साल के एफडी के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। तो यही होता है शेयर्स में पैसा डालने का मज़ा, जब अगर आप लंबे टाइम के लिए डालेंगे तो ये कन्वर्ट होके न जाने कितने डबल डिजिट पे भी चला जा सकता है ये, ठीक है, मतलब मोर देन 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ लंबे टाइम तक होल्ड करें तो। ओके, और सेफ है, कितनी बड़ी कंपनी है देखो ना आप, 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी है, तो आपके पैसे तो सेफ है ना, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में डूब नहीं जाएगी। बहुत होगा तो ये कुछ दिन तक उसका जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा नहीं, लेकिन जिस दिन वो रिटर्न देने लगेगा ना तो 1-2 महीने में 1 साल 2 साल का रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो अभी तो सभी लार्ज कैप कंपनीज की बाइंग अपॉर्चुनिटी चल रही है, तो जिन्होंने नहीं खरीदा खरीद सकते हैं। सो ये देखते हैं, बाय द वे जब से कंपनी बनी है तब से अब तक का मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब से कंपनी बनी है तब से आप सोचिए कितना लार्ज रिटर्न इस कंपनी ने दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इस कंपनी ने जब से ये फॉर्मेशन हुआ तो इसका शेयर 30-40 रुपए कहीं चलता रहता था, और तब से ये 12,121 0.99% का रिटर्न दे रखा है। 30-40 रुपए का शेयर्स होता था कभी इसका, ओके, 2003 में, वो अभी जाकर के 3,501 चल रहा है, ठीक है। तो यही होता है शेयर्स में पैसा डालने का मजा। तो ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है बाय द वे। ये इसका वीकली ग्राफ है जो आप देख सकते हैं, है ना। ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 वीक, एक सप्ताह को बताता है ये, जो कि 200 मूविंग एवरेज, ये बाय द वे 200 मूविंग एवरेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, इसके ऊपर ही चल रहा है ये, है ना। सो अभी डेली चार्ट पे मतलब 1 साल का अगर आप देखिएगा तो कुछ दिन से वो साइडवेज चल रहा था, इसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कुछ टाइम से ये साइडवेज चल रहा था, फिर नीचे चला गया, जो कि बेसिकली सितंबर मंथ था, है ना। सारे ही लार्ज कैप्स की पिटाई हुई थी, और उसके बाद अभी ये ऊपर की ओर मोमेंटम पकड़ा है। तो चलते हैं हम पिछले 1 महीने का देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए पिछले 6 महीने का ग्राफ है ये मैं स्क्रीनशॉट जो सारे डाला हूँ ना, वो मैं बताता जा रहा हूँ कौन सा कितने महीने का है। देखिए पहले 6, अभी लास्ट कुछ टाइम से ये एक एक दिन का, ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 डे, ठीक है। जब निफ्टी हायर हाई लगाते जा रही थी लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से, तो देखिए ये भी हायर हाई लगा रहे थे, ठीक है। सो अब बीच में अभी ट्यूसडे को इसने थोड़ा सा पॉज लिया, ओके, डोजी, या उसके बाद एक पुल बैक आया, राइट, वेडनेसडे को, थर्सडे को फिर बहुत अच्छी रैली हुई है ना। देखिए एवरीथिंग इज एविडेंट इन द ग्राफ, एवरीथिंग इज एविडेंट इन द ग्राफ, सी, ये कैंडल जो है ये ट्यूसडे का है, ट्यूसडे को पॉज हुआ, वेडनेसडे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर से ये हायर हाई मारने को तैयार है। बाय द वे टुडे, दैट इज फ्राइडे, is the last trading session of this financial year, ओके, ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत है कि कल को एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए एक कॉमन लॉजिक बनता है कि
मंडे को मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ दैट फेस्टिवल, राइट। एंड फ्राइडे को, सिंस इट इज़ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक अच्छा रिटर्न्स दिखाने का। और बहुत सारे गवर्नमेंट भी चाहेंगे, बहुत सारे लोग भी चाहेंगे कि अपने स्टॉक्स को, इंडाइसेस को हायर हाई पे दिखाने का। इसलिए एक एक्सपेक्ट कीजिए कि एक अच्छी रैली हो सकता है फ्राइडे को मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन ऑप्शन का डेटा भी, ऑप्शन चेन का डेटा भी ऐसा कह रहा है कि फ्राइडे, दैट इज टुडे, एक अच्छी रैली मिल सकती है हम लोगों को। ऑल राइट, ठीक है, देखते हैं, मार्केट खुलने में टाइम है, उसके बाद पता लगेगा अपने को कि क्या चल रहा है। ओके, सो ये तो हमने देख लिया 6 महीने में क्या चल रहा था। कि 6 महीने में इनिशियली कुछ टाइम से जैसे सभी ने डिप दिया था, राइट। अब उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ चुका है। ऑलराइट, ये मैंने आज का ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि निफ्टी ने 3460 से ओपन हुआ और 3510 पे क्लोज किया। सो उस डील का असर तो इस पे होगा ही फ्यूचर में। अब हम देखते हैं कि इसका बिजनेस क्या है, थोड़ा बिजनेस का डिस्कशन कर लें हम, लार्सन एंड टुब्रो का। ओके, ये देखिए, ये इनका बहुत सारा बिजनेस है। एक तो है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क है इनका, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है, पावर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं, राइट। हेवी इंजीनियरिंग तो एक्सपोर्ट बहुत करते हैं ये, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का भी अच्छा खासा बिजनेस चलता है एल का। एरोस्पेस एंड डिफेंस का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ही है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इनकी है बिजनेस, अच्छी पकड़ है। एल एन टी फाइनेंस बाय द वे अलग ही कंपनी ही है, आप चाहे तो गूगल अपने ब्रोकर हाउसेस के प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स का भी है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है। और ये जो न्यूज़ आया है ना, इस न्यूज़ का एक अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा कि $4 बिलियन का जो डील इन लोगों ने क्रैक किया है कतर के साथ में, तो ये न्यूज़ का अच्छा खासा असर आने वाले टाइम में दिखेगा। तुरंत तो नहीं दिखेगा, आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा असर दिखा सकता है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, थैंक यू।